अरे यार, कितनी गर्मी हो रखी है। अच्छा हुआ मैंने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी, तो मैं तो गर्मी में ही मर जाती। और एक ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पूरा 1 घंटा हो गया इनको ये भी नहीं है कि आज हमारी सुहाग रात है और मुझे अकेला छोड़कर चले गए यहाँ पर। पता नहीं कितनी देर में आएंगे और मुझे यहाँ गर्मी में छोड़ दिया। भगवान। अरे यार, भैया की आज सुहागरात है और भैया पता नहीं कहाँ यार दोस्तों में पीर खा रहे होंगे। मुझे लगता है बाहर देवर जी हैं। देवर जी से 1 गिलास पानी मंगा लेती हूँ। देवर जी। हाँ भाभी जी। मुझे 1 गिलास पानी दे दोगे? ठीक है, अभी लाया। यार भाभी जी को प्यास लग रही है, पानी दे के आता हूँ। लो भाभी जी पानी। अरे भाभी, ये क्या, तुमने अपनी ज्वेलरी भी उतार दी? भैया का इंतजार भी नहीं करा तुमने? और क्या करूं, यहाँ पे गर्मी इतनी हो रखी है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं। इचिंग हो रही थी स्किन पर, इसलिए सारी उतार दी मैंने। तो भाभी जी फिर लहंगा भी उतार देती अपना। नहीं नहीं, लहंगा तो मैं तभी उतारूंगी जब तुम्हारे भैया आएंगे। अच्छा, भैया का इंतजार कर रही हो? हाँ, तुम्हारे भैया का ही इंतजार कर रही हूँ। पता है उनको गए हुए है ना, पूरा 1 घंटा हो गया है। उनको ये पता होना चाहिए कि आज हमारी सुहाग रात है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपको बता कर गए हैं क्या? नहीं भाभी, मुझे बता के तो नहीं गए। कभी अपने किसी यार दोस्त के साथ में हो? हाँ, लेकिन इतना तो पता है भाभी, वे ना अपने यार दोस्त के साथ ही गए होंगे। अच्छा, आपके भैया पीते खाते भी है क्या? भाभी पीते तो है नहीं, हाँ कभी कभी जब पार्टी में जाते हैं ना, जब तो 1 आध पैक ले लेते हैं। अब पता नहीं कब तक आएंगे। उनका फोन भी नहीं लग रहा है ना, सारी बात ये है। चलो कोई नहीं भाभी, तुम ना अभी इतने भैया का इंतजार कर लो। मैं भी अपना वहाँ बैठ जाता हूँ सोफे पे। किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना आवाज़ मार के। ठीक है। तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे। पता नहीं यार कितना टाइम लगाएंगे। यार लहंगे में भाभी क्या बम सी लग रही है एकदम। कितनी अच्छी किस्मत पाई है भैया ने। लेकिन भैया को तो कुछ फिक्र ही नहीं है भाभी की। पता ना कहाँ यार दोस्तों में घूमते फिर रहे हैं। मुझे लग रहा है पक्का पी रहे होंगे कहीं पार्टी में। काश मेरी ऐसी किस्मत होती तो यार मजा ही आ जाता। अगर भैया की जगह ना मेरी सुहागरात होती तो मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाता। पता ना भैया भी यार कैसे, देखो जरा सी भी फिक्र नहीं कर रहे भाभी की। भाभी ऐसे कब तक अकेली रहेगी? पता नहीं कब तक भैया आएंगे यार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। और तो और फ़ोन भी नहीं उठा रहे भाभी का। लेकिन मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। छोड़ो ना, भैया और भाभी की सुहागरात है, मैं खामा की सपने देख रहा हूँ। अगर हाँ मेरी सुहागरात होती ना, एक पल भी छोड़ के नहीं जाता भाभी को। और तो और भाभी से चिपका ही रहता। देखो कैसे कह रही है, लहंगा तो तुम्हारे भैया ही उतारेंगे। चलो छोड़ो, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं सो जाता। डेढ़ बज गया है, अभी तक नहीं आए यार। अब तो बहुत टाइम हो गया है। एक बार फिर फोन करके देखती हूँ। ये तो फिर फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या करूँ मैं? चलो मैं देवर जी के पास ही जाती हूँ, एक बार उन्हीं से पूछती हूँ।
पर कहीं वो तो नहीं सो गए होंगे। देवर जी, देवर जी, यार शायद देवर जी भी सो गए होंगे। पर चलो एक बार जाकर तो देखूं, क्या पता उनके पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर हो और वो मेरी बात करा दें। चलो देखती हूँ एक बार। देवर जी, देवर जी, हाँ भाभी। आप सो गए थे? हाँ, आँख लग गई थी, लेकिन इतनी रात है। ये देखो ना 1:30 बज गया है और तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं, अब तो मुझे ना सच में टेंशन सी हो रही है। आपके पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर हो तो एक बार फ़ोन करके पता तो करो कि वो कहाँ है। मैं अभी करता हूँ। हेलो, हाँ अविनाश, क्या भैया तुम्हारे पास आए हैं क्या? क्या तुम्हारे पास आए हैं? और शराब ज्यादा पी ली है? अरे यार, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? होश भी नहीं है उन्हें? अरे यार, तूने इतनी क्यों पिला दी उन्हें भाई? चल ठीक है यार, एक काम कर, सुबह को पक्का लिए ही उन्हें घर पे। अरे अविनाश, तुझे क्या बताऊं, आज ना भैया की सुहागरात थी, तुझे तो पता है ना। और उन्होंने खुशी में इतनी पी ली कि होश ही नहीं है उन्हें। चल ठीक है यार, तू सुबह पक्का लिए उन्हें। क्या वो शराब पी रहे हो उन्होंने? हाँ भाभी, एक दोस्त है अविनाश, उनके यहाँ जाके शादी की खुशी में इतने झूम उठे, दारू पी ली ज्यादा। हे भगवान, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। मुझे लगता है ऐसा, मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि आज हमारी सुहागरात है। मैं कितनी खुश थी, उनको पता होना चाहिए था कि आज हमारी सुहागरात है। कितने सपने सजाए हुए थे मैंने, और उन्होंने तो सारे सपनों पर पानी ही फेर दिया। मुझे यहाँ पर घर पर अकेला छोड़कर चले गए। उनको पता होना चाहिए था कि आज मेरा पहला दिन है, फर्स्ट नाइट थी मेरी आज की, और वो अपने फ्रेंड के घर पर जाकर वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। चलो भाभी जी, तुम चिंता मत करो, कल बना लेना सुहागरात। कल तो आ ही जाएंगे ना भैया। अरे देवर जी, जो आज की रात थी ना, वो कल कैसे हो जाएगी? जो आज की खुशी थी ना, वो सिर्फ आज ही की थी। पर तुम्हारे भैया ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। पर देवर जी, आप मेरा एक काम कर दोगे? क्या भाभी? मुझे ना अंदर अकेले सोने में थोड़ा डर लग रहा है, तो आप बुरा ना मानो तो आप एक तरफ होकर लेट जाना, मैं एक तरफ होकर लेट जाऊंगी। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैं भला कैसे सो सकता हूँ और भैया की जगह कैसे ले सकता हूँ? एक करवट भी मैं नहीं सो पाऊंगा ऐसे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। आके हो तो आप मेरे देवर ही ना, तो आप एक तरफ होकर सो जाना, मैं एक तरफ होकर सो जाऊंगी। इसमें बुराई वाली क्या बात है, बताओ? और भाभी, कल कला को भैया को पता लग गया तो वो बुरा नहीं मानेंगे फिर? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको बताएगा कौन? वो तो है ही नहीं घर पर। ना मैं बताऊंगी ना आप बताना। देवर जी चल दो प्लीज। चलो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। भाभी जी, मैं ये कह रहा था, अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम भी अपना सो जाओ, मैं भी अपना इस करवट सो जाता हूँ। देवर जी, मुझे ना अब नींद नहीं आ रही है। इतना टाइम वैसे ही हो गया है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना कि हम दोनों बातें करें। बातें? ऐसे क्या बात करोगी भाभी? आप अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताऊंगी। अच्छा,
भाभी जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं अपने बारे में। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपकी सुहागरात होती तो आप क्या करते? क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जाते? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, अगर मेरी सुहागरात होती ना तो मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते? और ये देखो ना, आपके भैया तो मुझे छोड़कर ही चले गए। पता है कितने सपने थे मेरे। मैं तभी से ना बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड है ना डिस्टर्ब हो रखा है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। आपके भैया तो है नहीं यहाँ पर, और मेरा है ना बहुत मन है अपनी सुहागरात को लेकर। तो आप ही अगर ये सुहागरात कर लेते तो? अरे भाभी जी ये क्या बात बोल रही हो तुम? क्यों? मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया है? सही तो बोला है। तुम्हारे भैया तो है नहीं यहाँ पर, और तुम भी तो इसी घर के बेटे हो, और मैं इस घर की बहू हूँ। तो तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं है, उनको ही मेरी नहीं पड़ी है, तो फिर मुझे ही क्यों उनकी पड़ी होनी चाहिए? बताओ आप मुझे। जब आप अभी हो यहाँ पर तो क्यों ना फिर हम दोनों ही आपस में सुहागरात बना ले, और फिर मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे भाभी तुमने तो यार मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा, वो कैसे? भाभी जी आज मैं बाहर लौट के है ना तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि आज काश मेरी सुहागरात होती ना तो मैं भाभी को एक पल भी ना छोड़ता ऐसे जैसे भैया छोड़ के चले गए तुम। लेकिन भाभी जी तुम्हें एक बात बताऊं, तुम तो यार मेरी मन की मुराद पूरा करना चाह रही हो। तुम सही बोल रहे हो। इस लहंगे को तुम्हारे भैया ना उतार पाए तो क्या हुआ, तुम उतार दो। सच भाभी जी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? तुमने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। अच्छा, अब मेरे को दूर नहीं रहा जा रहा तुम। अच्छा चलो तो ठीक है, जैसे दुल्हन का घूंघट उठाते हैं वहां से शुरू करो ना। हाँ तो बन जाओ दुल्हन। ठीक है, बनती हूँ। वाह भाभी जी क्या मलूक चेहरा है तुम्हारा, मजा ही आ गया काफी। अब भाभी जी एक बात बोलूं, अब मुझ पे रहा नहीं जा रहा। अच्छा, मुझ पे भी नहीं रहा जा रहा? पक्का ना? तो आ जाओ फिर। अरे देवर जी, तुम में तो सच में बहुत गर्मी है। अरे भाभी जी मेरे में कहाँ इतनी गर्मी है, जितनी तुम गर्म थी ना तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी थी। अच्छा। अरे भाभी जी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया को जरा सी भी ये बात पता ना लग जाए कि मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात बनाई है। तुम्हें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है फिर ऐसी। और वैसे सही बताऊं, मैं तब चाहती भी नहीं हूँ तुम्हारे भैया के साथ में रहना। जिस आदमी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे बारे में उसने सोचा ही नहीं है, अपने दोस्त के वहाँ पर जाकर बैठकर उस बंदे ने इतनी ड्रिंक की है कि वो ये तक भूल गया कि आज उसकी शादी हुई थी, उसकी सुहागरात थी। तो मैं तो ऐसे बंदे के साथ में रहना ही पसंद नहीं करूँगी, और मैं तब यही चाहूँगी कि मैं शादी ना तुम ही से कर लूँ। सच भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल सच में। ठीक है तो भाभी अब हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ ठीक है।